हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को मिक्स कर लिया है। ओके, एक दो बार और शफल करूंगी और उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज एक बार और। ओके, चलिए बस अभी एक बार और शफल और उसके बाद हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, जस्टिस का कार्ड सबसे पहला रीडिंग के अंदर। 6 ऑफ वंस, जस्टिस। न्याय में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एडमिरेशन, आपको मिलेगी सराहना, तारीफ, आपका कोई काम बनेगा, आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। 2 ऑफ वंस। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ वंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही मेहनत की है आपने, ठीक है, बहुत आपने तसल्ली रखा है, बहुत आपने पेशेंस रखा है, बहुत धीरज धरा है आपने किसी एक बात के लिए या कुछ बातों के लिए। तो काफ़ी धैर्य से आपने काम लिया है। किसी सिचुएशन में आपने स्ट्रगल किया है, लेकिन स्ट्रगल करते हुए भी आप कार्यरत रहे हैं। मतलब स्ट्रगल के सिचुएशन में भी, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी आप कार्यरत रहे, आप बिज़ी रहे, आप काम करते रहे, आप मेहनत करते रहे, आपके दिमाग में एक लक्ष्य आपने जीवित रखा, ठीक है। भले ही आपको कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम, या भले ही आपको उस टाइम उस कठिनाई के सिचुएशन में या उस कठिनाई में आपको कोई एक आपका लक्ष्य जो है, जो आप पाना चाहते हैं, उस तक पहुंचने का भले आपको रास्ता न दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आप काम करते रहे, ठीक है। कोई एक चीज़ आपके अंदर जो आपको कार्यशील जिसने रखा, जिसकी वजह से आप प्रयास करते रहे, ठीक है। वो ये आपका कोई फिज़िकल लेबर हो सकता है, या आपका कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें आप बहुत मेंटल टर्मोइल से, मानसिक पीड़ा से गुज़र रहे हो, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल के रखा हो, जैसे तैसे एक पॉजिटिविटी कहीं से जीवित रखी हो अपने अंदर कि नहीं हो जाएगा, हम कर लेंगे, या ये सिचुएशन भी चला जाएगा। इस तरह से अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड सबसे पहला रीडिंग के अंदर आया, तो आपको न्याय मिलना, किसी बात के लिए आपके साथ न्याय होना, आपको न्याय मिलना, ठीक है। शनि देव का कार्ड आ गया, जस्टिस, क्योंकि हमारे जस्टिस के, न्याय के देवता तो शनि देव ही हैं। तो आपके साथ जस्टिस किया है, आपके साथ जस्टिस हुआ है या हो रहा है। 6 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि किसी पर्सन ने बहुत कठिनाई का सामना करके विजय प्राप्त किया है, ठीक है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी आप जूझे हैं, ठीक है। इजी सिचुएशंस आपको मिले नहीं, लेकिन आपने उन अनईजी सिचुएशंस में भी आपने अपने आप को संभाल के रखा, अपने आप को आप प्रयास करते रहे। कई बार ऐसा होता है कि जब दिख नहीं रहा होता है ना, मतलब कुछ अगर साफ अपना लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता ना दिख रहा हो, या एकदम सब कुछ असंभव लग रहा हो, उस समय कभी कभी ऐसा होता है कि जो
कमज़ोर लोग होते हैं वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, आशा का त्याग कर देते हैं। लेकिन आपने आशा का त्याग नहीं किया, आप आगे बढ़ते रहे और उसका फल आपको क्या मिलेगा या क्या मिल रहा है कि आपकी रिकॉग्निशन हो रही है, आप जाने जा रहे हो, आपकी पहचान बन रही है, आपकी सराहना होना निश्चित है, आपकी तारीफ होना निश्चित है। ठीक है, यह आपके साथ न्याय हुआ है। कभी ऐसा सिचुएशन रहा होगा आपकी लाइफ में, या हो सकता है प्रेजेंट में आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर आपको बहुत ही कंफ्यूज करके आपको छोड़ दिया गया हो, आपको कुछ भी क्लियर नज़र ना आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आपको छोड़ा गया होगा। लेकिन किंग ऑफ वंस का कार्ड मुझको बताता है कि भले आपको परिस्थितियों ने या हो सकता है आपके आसपास के कुछ लोगों ने आपको कितना भी कंफ्यूजन में रखने की कोशिश की हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने अपने आप को संभाला है, आपने अपना फोकस आपने बनाए रखा। एक मन में मैंने कहा ना कि कहीं से एक पॉजिटिविटी की चिंगारी, मैं कह सकती हूँ, एक स्पार्क आपने अपने अंदर बनाए रखा कि एक सकारात्मकता कि मैं इससे उबर जाऊंगा या मैं इससे उबर जाऊंगी फॉर श्योर। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। तो ये जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली हो रहा है या होगा। ओके, 5 ऑफ वंस, देखिए जस्टिस के नीचे 5 ऑफ वंस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपने देखी है। ओके, 2 ऑफ कप्स, हो सकता है कि ये किसी कोई इमोशनल ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो ये इमोशन से रिलेटेड हो। मतलब इसको मैं किस तरीके से देख सकती हूँ कि हो सकता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी रिलेशनशिप की वजह से हो, किसी पर्सन की वजह से हो, आपके पार्टनर के वजह से हो। ठीक है, जिसकी तरफ आपने इमोशंस का कब बढ़ाया था, या आपने कोई रिश्ता किसी के साथ बनाया था और आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए, ऐसा हो सकता है। कार्ड्स निकालते हैं कुछ और, फिर देखते हैं। टेम्परेंस, ठीक है, द डेविल, ओके, ठीक है, जस्टिस का कार्ड भी रीडिंग के अंदर आया है और डेविल भी आ गया है। टेम्परेंस का कार्ड, देखिए न्याय तो आपके साथ डेफिनेटली होगा या हो रहा है। ओके, हम तो नहीं देख सकते ना एक साथ बहुत सारी जगहों पे क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन आपके साथ न्याय या तो हो रहा है या आपके साथ न्याय होने वाला है। और ये डेविल जैसा पर्सन या डेविल जैसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में 5 ऑफ वंस कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लाइफ में काफ़ी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की, ठीक है, जिसमें जो आप संघर्षों से आप घिर गए, इस तरह की परिस्थिति आपकी लाइफ में जो लेकर के आए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और आपको एकदम रेस्टलेस कर दिया, आपको बेचैन कर दिया, तलवार की नोक पे आपकी ज़िंदगी हो गई। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को अब परमात्मा जो है वो इस असंतुलन को मिटा करके, हटा करके आपके जीवन को संतुलित कर रहे हैं। और आपने जो भी अपने मन में इमेजिन किया था, है ना, लेकिन वो हुआ नहीं, तो जो आपकी इमेजिनेशंस थी आपकी लाइफ को लेके, अब एक तरह से आपकी लाइफ को सुधारने की कोशिश, मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ को सुधारने की कोशिश एंजल्स कर रहे हैं। एक बैलेंस लाने की कोशिश आपकी लाइफ में मुझे परमात्मा की दिख रही है। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ वंस का कार्ड, उसके नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स और सबसे ऊपर जस्टिस। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कॉन्फ्लिक्ट था ना वो किसी चीज़ को बचाने के लिए था, कोई चीज़ आप बहुत कस के पकड़ना चाहते थे। ठीक है, बहुत कस के आप
पकड़ना चाहते थे और उसी उसी पकड़ने के रास्ते में काफ़ी बाधाएं हो सकता है कि आपको फेस करनी पड़ी, या फिर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए आप उलझ गए कुछ लोगों से, कुछ परिस्थितियों से हो सकता है। अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए आपको उलझना पड़ा। कोई एक चीज़, कोई एक वस्तु, या कुछ भी ये हो सकता है, कोई इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसको पकड़ के रखने के लिए आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ गए। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड अपने आप गिरा है। ठीक है, एक टाइम पे आपको लगा होगा कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके सामने 3 रास्ते रहे होंगे। ठीक है, 3 रास्ते आपके सामने होंगे, या कुछ चॉइसेस आपके सामने रही होंगी, जिसमें से आपको कोई एक ही चॉइस को पकड़ना है। एक और कार्ड अपने आप 3 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप आया है। अब ये 3 ऑफ कप्स टेम्परेंस के नीचे, जहाँ पर परमात्मा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी फ्लिप हुआ है, द डेविल के नीचे आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, ओके, फिर सारे कार्ड्स हो जाएंगे। द सन, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द एम्परर। ओके, सारे कार्ड्स हमारे पास निकल चुके हैं। जो सिचुएशन मुझे समझ में आ रही है, अब आप देखिएगा कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। देखिए, 3 ऑफ वंड्स है, 3 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, ओके, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के स्पाउस ने किसी के स्पाउस ने चीटिंग किया है, ओके, और वो थर्ड पार्टी को लेकर के आया है रिलेशनशिप के अंदर। एक सिनारियो तो ये हो सकता है कि किसी के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है किसी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एंटर हुई है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपने काफ़ी बचाने की कोशिश की है अपने रिश्ते को। हो सकता है कि अपने घर को, अपनी गृहस्थी को आपने काफ़ी बचाने की कोशिश की है, और उसी बचाने के प्रोसेस में आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी झगड़े, लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वंड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वंड्स, ये कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। 2 ऑफ वंड्स का कार्ड भी आया था रीडिंग के अंदर, जो कि 6 ऑफ वंड्स के बगल में है। डेफिनेटली ऐसा ज़रूर हुआ है कि किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, ओके, और ये जो धोखा है वो स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। ठीक है, और हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है बहुत ही खतरनाक टाइप का पर्सन हो। द डेविल का कार्ड आया है, जो कि मुझे बिल्कुल एक नकारात्मक ऊर्जा दिखा रहा है, तो काफ़ी नकारात्मक ये व्यक्ति होगा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, तो उसने काफ़ी नकारात्मकता आपके जीवन में फैलाई है। थर्ड पार्टीज़ को वो लेके आया है, और एक बार नहीं, वो कई बार हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके आया है। मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड मल्टीपल टाइम्स आया है। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल टाइम्स थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने लाइफ में देखी है, ओके। हो सकता है एक के बाद एक, इस तरह से, ओके। और ये आपका कॉन्फ्लिक्ट, जो आपकी लाइफ का जो मेन टेंशन रहा है, वो आपके रिलेशनशिप के इर्द गिर्द रहा है। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, जस्टिस का कार्ड है एंड द सन का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड रीडिंग के अंदर आए हैं। आपकी मेहनत परमात्मा ने देखी है, आपका स्ट्रगल परमात्मा ने देखा है, आपका उलझनों से घिरे होने के बावजूद अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, अपना फोकस बनाए रखना, कार्यरत रहना, प्रयास करते रहना, ये सब कुछ परमात्मा ने देखा है। आपका जूझना परमात्मा ने देखा है, तो आपके जीवन में वो सूर्योदय कर रहे हैं।
काफ़ी आपने स्ट्रगल कर लिया, काफ़ी आप उलझ गए, और अब आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि जो पुराने जो पैटर्न्स हैं उसको ब्रेक करके एक नई बिगिनिंग करना। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बगल में ही सन है। सन का मतलब भी यही होता है सूर्य का उदय, यानी कि अंधकार का छटना। यानी जैसे सूर्य जैसे जैसे ऊपर आता है या सूर्य का आगमन होते ही उजाला होना शुरू हो जाता है, राइट। और जैसे जैसे सूर्य एकदम ऊपर आसमान में चढ़ता जाता है एकदम उजाला हो जाता है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद सन, ये मुझे कुछ ऐसी ही परिस्थिति दिखा रही है कि आपने अपने जीवन में काफ़ी मानसिक तनाव में आप जी लिए, और ये किसी डेविल की वजह से, ठीक है। ये डेविल आपके रिलेशन में हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, राइट। और टेम्परेंस का कार्ड भी आया है जो कि बैलेंसिंग, खुद एंजल्स, खुद दिव्य शक्तियाँ आपके लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रही है। तो आपके जीवन में डेफिनेटली परमात्मा एक ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, और आपके जीवन में एक उजाला, क्योंकि आपने अंधेरे के दिनों में भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की पूरी कोशिश की और बनाए रखा। मतलब उस समय आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा जब आपके लाइफ में सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव था। तो डेफिनेटली ये आपका टेस्ट, जो परमात्मा ने आपका टेस्ट लिया, आप उसमें बहुत ही अव्वल नंबर से आप पास हुए हैं। जस्टिस आया है आपके लिए, द सन आया है आपके लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए आया है। तो ये आपके जीवन में परमात्मा एक ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके आप एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है, ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है डेविल के बगल में। तो इसने तो आपको एकदम तलवारों पे ही लटका दिया था, तलवारों पे ही आप सो रहे थे, उठ रहे थे, बैठ रहे थे, इतनी मुश्किल आपकी ज़िंदगी इस डेविल ने कर दी थी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है, और ये पार्टनर ही है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड रीडिंग के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड पार्टी का हर साइन, एवरी साइन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी, ये भी मुझे रीडिंग के अंदर दिख रहा है। तो काफ़ी डेविलिश आपका स्पाउस या आपका पार्टनर रहा है, जो आपके जीवन में बार बार थर्ड पार्टीज़ को लेके आता रहा है। एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके जीवन में डेफिनेटली ये पर्सन लेके आया है। द एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। तो आपके जीवन को डोमिनेट किया है इस आदमी ने, बिल्कुल इस डेविल टाइप के आदमी ने, इस नकारात्मक व्यक्ति ने आपके जीवन को डोमिनेट करके रखा है। बट डोंट वरी, आपके जीवन में, जैसा मैंने कहा कि परमात्मा एक ब्रेक थ्रू कर रहे हैं पुराने पैटर्न से। आपको पुराने पैटर्न्स मल्टीपल टाइम्स आपके जीवन में थर्ड पार्टीज़ को एंटर कराया गया है इस पर्सन के द्वारा। तो उस पैटर्न्स को अब ब्रेक कर रहे हैं परमात्मा, और आपके जीवन में अब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में सूर्य का उदय परमात्मा कर रहे हैं, आपके जीवन में उजाला परमात्मा भर रहे हैं। जस्टिस आया है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ, जिसने भी आपके साथ या जिसने भी आपको तलवारों पे सुलाया है, तलवार की धार पे आपको चलाया है, मतलब इतनी कठिन आपकी ज़िंदगी जिसने भी कर दी है, तो जस्टिस का कार्ड आया है। तो बिल्कुल अब न्याय हो रहा है, न्याय होके रहेगा। और ये जो भी ये जो पापी है, जो भी ये कुकर्मी है, ये अपने कुकर्मों की सज़ा डेफिनेटली अब भोगेगा, ओके। ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स, एक बार टाइम गाइडेंस भी ले लेते हैं, डिवाइन टाइम गाइडेंस, कि अगर मेरे लिसनर्स किसी एक पर्टिकुलर काम के बारे में सोच रहे हैं कि उनका कोई काम कब तक बन जाएगा, या अगर वो किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर वर्क के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो उनका लक्ष्य वो कब तक प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा कुछ है, तो चलिए देखते हैं, एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं कि आपका वो काम कब तक बनेगा। मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ। एक कार्ड शायद फ्लिप हुआ है, मुझे चेक करना पड़ेगा डेक के अंदर, शायद फ्लिप हुआ है, यस। एक कार्ड, मैं इसको पहले तो सीधा कर लेती हूँ,
ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये पहले से ही ऐसे उल्टा था, मतलब फ्लिप्ड था, या फिर करते करते फ्लिप हो गया है, तो इसलिए मैंने उसको वापस डेक में ही रख लिया है। अब मैं एक दो बार कार्ड्स को और मिक्स करूँगी और लेंगे हम एक डिवाइन टाइम गाइडेंस। ओके, तो देखते हैं कि मेरे लिसनर्स का ये मैसेज किसी पर्टिकुलर लिसनर के लिए हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा, एक कार्ड गिर चुका है तो एक से ज़्यादा लिसनर्स के लिए हो सकता है, उनका कोई काम ये रेजोनेट तो डेफिनेटली किसी से होगा। कार्ड गिरा है व्हेन द स्टार्स अलाइन। ओके, व्हेन द स्टार्स अलाइन। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ सकता है, क्योंकि मैसेज ऐसे आया है व्हेन द स्टार्स अलाइन, तो सही समय का, सही मुहूर्त का, सही ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन का वेट करना पड़ सकता है आपको। और जब स्टार्स अलाइनमेंट में होंगे, जब शुभ मुहूर्त आएगा जब मुहूर्त बनेगा तो आपका ये काम बनेगा। तो मुझे लगता है कि प्रतीक्षा शायद अभी करनी है। हो सकता है कि जल्दी ही स्टार्स अलाइन हो जाएं, या हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।